जी अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन का आलमी दिन मनाने का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, जिसको हम पाकिस्तान में औरत मार्च कहते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा लाहौर में बैनर्स अफज़ा हुए कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की सिग्नेचर को लेकर ये आगे चला। हो सकता है कि ख़वातीन के आलमी दिन के बारे में मीडिया या दोस्तों में सोशल मीडिया के बारे में के ऊपर आपने सुनता मिला हो, मगर ये दिन किसके लिए और कब होता है, इसका मकसद क्या है, ये जश्न है या एहतजाज है, क्या मर्दों का भी आलमी दिन हो सकता है? इस साल इस मौके की मुनासिब से कौन कौन सी तकरीब होंगी? तकरीबन एक सदी से लोग 8 मार्च को ख़वातीन के लिए एक ख़ास दिन मुकर्रर कर उसको बनाते हैं। बेसिकली ये एक एहतजाज भी होता है और जश्न भी होता है। एहतजाज इस तरह होता है कि अपने तमाम तर हकूक़ों को ये सामने लेकर आती हैं और एक एक हकूक़ को गिनवा करके ये हमारे हकूक़ पूरे नहीं हो रहे, उनको हकूक़ों को पूरा किया जाए। ये शुरू सबसे पहले कि ये शुरू कैसे हुआ। ख़वातीन का आलमी दिन एक मज़दूर तहरीक के तौर पर शुरू हुआ था और अब यह कौम मुत्तहिदा की जानिब से एक तस्लीम शुदा एक सालाना दिन है। इस दिन का आगाज़ 1908 में न्यूयॉर्क से शहर से हुआ, जब 15,000 ख़वातीन ने कम घंटे काम बेहतरीन तनहा वोट के लिए हक़ के लिए मार्च मांगा। इस साल बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने पहली बार कौमी योम औरत बनाया। एक साल बाद इसी अमेरिका की पार्टी ने ख़वातीन के पहले कौमी दिन का ऐलान किया। ताहम इस बैनुल कौमी बनाने का ख्याल सबसे पहले अमेरिका नामी एक ख़ातून के जहन में आया कि जो कि हकूक़ की ख़वातीन के हकूक़ की एक कारकुन रह चुकी है। इन्होंने 1990 में इसके लिए इंटरनेशनल तौर पर कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया और 17 ममालिक से 100 ख़वातीन इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। उन्होंने इस बात पर बहुत ज़ोर दिया कि ख़वातीन के जो मसले मसाइल हैं उनको बहुत ज़्यादा उजागर करना चाहिए। इनके माशी हालात, इनकी तंगदस्तियाँ, इनके बेतुकी औलाद को पैदा करना वगैरह वगैरह इनमें शामिल था। 8 मार्च की तारीख को ही इसके लिए क्यों मुकर्रर किया जाता है? तो इसके लिए 8 मार्च नहीं, तरह तरह के ममालिक में मुख्तलिफ़ किस्म के डेज़ बनाए जाते हैं। किसी में 8 मार्च को, किसी को 7 या 9 मार्च को इसके दिन को बनाया जाता है। पाकिस्तान में इस औरत मार्च को कुछ ज़्यादा ही गलत किस्म से बनाया जाता है। यहाँ पे जैसे कि पहले भी बताया कि औरत मार्च को गलत किस्म के बैनर अफज़ा करके मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहाँ पे वहाँ के मुसलमानों के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को पहले ही एक बहुत हकूक़ दिलवाए। इस्लाम एक पहला मज़हब है जिसने ख़वातीन को हमेशा हकूक़ दिए और उनके हकूक़ के लिए जंग लड़ी। हालांकि इस्लाम के आने से पहले, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले औरतों को, बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। यहाँ पे लोग 8 मार्च को योम आलमी ख़वातीन के तौर पर ख़ास तौर पर रंग जामनी हरा और सफ़ेद पहनते हैं। ये इस चीज़ की अलामत एक अमन के लिए पहना जाता है, ना कि किसी जंग के लिए। क्या मर्दों का आलमी दिन होता है? जी हाँ, 19 नवंबर को मर्दों का आलमी दिन होता है, मगर ये 1990 की दहाई में शुरू हुआ और कौम मुत्तहिदा की जानिब से तस्लीम शुदा नहीं है, मगर बरतानिया समेत 80 ममालिक में इसे बनाया जाता है। और इसको सरकारी तौर पर नहीं बनाया जाता, सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट तौर पर बनाया जाता है। ख़वातीन का आलमी दिन कैसे मनाया जाता है? ख़वातीन का आलमी दिन कई ममालिक में कौमी छुट्टी बनाई जाती है और कई ममालिक में 8 मार्च को आसपास 4 दिनों में फूलों की फ़रोख्त दुगनी हो जाती है। चीन में ख़वातीन की जानिब से ख़वातीन के दिन पर ख़वातीन को आधे दिन की छुट्टी दी जाती है, मगर बहुत सी कंपनियां ये छुट्टी अपने मुलाज़मात को नहीं देते। लेकिन पाकिस्तान में इसके लिए भरपूर ड्रेसिंग का एहतमाम किया जाता है। औरतें लहदा किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के अच्छे लिबास तैयार करवाती हैं और इसको किसी चौक या वगैरह पे मेन रोड्स पे खड़ी होकर अपने हकूक़ के लिए, आज़ादी के लिए जंग लड़ती हैं, जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने औरत मार्च को एक आइनी तौर पे तस्लीम किया हुआ है और इसकी तमाम तर पंजाब गवर्नमेंट ने अखराजात उठाए हैं। लेकिन इस दफ़ा पंजाब हुकूमत इस आलमी दिन को बनाने से इनकार कर रही है, इनको सिक्योरिटी देने से परहेज़गार कर रही है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।